हमारे सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव आते हैं और चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 22 सालों से चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जा रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश वही का वही खड़ा है। दिल्ली की सरकार हम चलाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी मदद हम प्रदेशों की करें करते, हजारों करोड़ रुपए हम उत्तर प्रदेश भिजवाते हैं। आपका पैसा है, हमारा पैसा नहीं। ये जो महिलाएं खड़ी हैं, ये खेतों में काम करती हैं, पसीना देती हैं अपना, इनका पैसा है। दुख की बात है कि एक हाथ हमारा खुला है, दिल्ली की सरकार वाला, दूसरा हाथ हमारा बंद। आप लोग जानते हो, रायबरेली अमेठी में आप लोग जानते हो, समझते हो क्या मुश्किलें होती हैं। हम काम करने की कोशिश करते हैं और यूपी की सरकार दबा के काम को रोकने की कोशिश करती है। आप इस हाथ को खोलिए, एक हाथ आपने खोल रखा है, दूसरा हाथ आप खोलिए और देखिए हम यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं। रायबरेली में मैं आपको बताना चाहता हूँ, रायबरेली में सोनिया जी ने आपकी रेलवे फैक्ट्री की लड़ाई लड़ी। सेंटर ने रेलवे फैक्ट्री पास कर दी, स्टेट सरकार को कह लिया और सालों लगे उस लड़ाई में। आप लोग जानते हैं, नेशनल हाईवे का काम हम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवे यहां करवाई है। और अभी मैं रायबरेली में निकला, आपने नेशनल हाईवे की हालत देख रखी। हम पैसा भेजते हैं, काम करवाने का पैसा भेजते हैं और यहाँ पे स्टेट की सरकार काम नहीं करती। महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप पूरे देश को चलाते हो और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ भारी संख्या में बाहर आए। आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 22 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी की महिलाओं के लिए क्या किया, मुझे बताओ। क्या किया? कुछ किया? कुछ तो किया होगा। 22 साल मायावती जी आई, मुलायम सिंह यादव जी आए, कुछ बदला आपके घरों में? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मैं आता हूं आपके घरों में, मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता। जो भी बदलाव यहाँ रायबरेली अमेठी में हुआ है वो दिल्ली की सरकार ने करवाया है। जो भी मदद हम करते हैं वो होती है, स्टेट की सरकार यहाँ पे कुछ नहीं करती। अब आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताइए, हमारे प्रत्याशियों को यहाँ जिताइए। ये लखनऊ की लड़ाई और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं पिछले 2-3 महीनों से। मैं तो लड़ता रहूंगा, मगर आपने भी लड़नी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये इन महिलाओं की लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई, आपके भविष्य की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिलता। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं, दिल्ली में रहता हूं, जहां भी मैं जाता हूं उत्तर प्रदेश के लोग मुझे मिलते हैं काम करते हुए। महाराष्ट्र में आपने काम किया, मुंबई को बदल डाला, महाराष्ट्र को बदल डाला, सड़कें बना दी, आपके लोगों को फायदा हुआ? वहां आपको मारा गया। शिवसेना के लोग आपको वहां से भगाते, कहते भैया यूपी वाले भागो। सड़क बना लिया आपने, काम कर दिया, अब जाओ घर जाओ। हरियाणा में, पंजाब में आप लोग काम करते हो खेतों में, बाकी प्रदेश तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका छुपा हुआ हाथ उनकी मदद कर रहा है। लद्दाख में मैंने यूपी के लोग देखे काम करते हुए, सर्दी में, ठंड में, बर्फ में, फटे हुए जैकेट लिए सड़क बना रहे। पूछो भैया यहाँ क्या कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में हमें काम नहीं मिलता। आप लोग जानते हो, यहाँ से लाखों लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, खेतों में काम करते हैं। क्या आपको रोजगार का हक नहीं?
आपको विकास का हक नहीं, आपको प्रगति का हक नहीं। आपने हमारा समर्थन किया, यहां हमें आप जिताते हो, मगर उत्तर प्रदेश में जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक हम ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे यूपी। और मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा शक्ति है इस प्रदेश में। मैं इन महिलाओं को जानता हूं कि घरों में जाता हूं, जानते हो आप मुझे, इतनी शक्ति है आप में, पूरी दुनिया को आप बदल सकते हो, मगर आपके हाथ बांध रखिए। यहां अमेठी रायबरेली में हमने काफी काम किया, आपके साथ काम किया और आपको भी फायदा पहुंचा, आप जानती हैं। मगर बाकी उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जो आप जैसी लाखों करोड़ों युवा महिलाएं, उनका क्या होगा? उनका कौन सोचेगा? उनके बच्चों का कौन सोचेगा? पार्टी आती है, कहती है भैया मैं इस जात का हूं, मैं उस जात का हूं, मैं इस धर्म का हूं। एक जात की पार्टी आती है, बाकी लोगों को भूल जाती है। 10% लोगों की सरकार चलती, 90% लोग देखते रह जाते हैं। चुनाव से पहले आते हैं, मुलायम सिंह जी आते हैं, वायदे करते हैं, भैया मुफ्त में बिजली दे देंगे, मुफ्त में पानी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2007 में उनकी सरकार थी, मुफ्त में बिजली मिली आपको? बिल दिखाते थे आप मुझे, राहुल जी देखिए मुफ्त में हमें बिल दे दिया, बिजली हमने इस्तेमाल नहीं की, बिल आ गया 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का। अब कहते हैं भैया मैं बिजली दे दूंगा मुफ्त में। कहां से देंगे? 22 साल से कारखाना नहीं बना यूपी में बिजली का, आसमान से टपकेगी क्या बिजली? तारे आसमान से गिरेंगी क्या? बुंदेलखंड चले गए, कहते भैया बुंदेलखंड में मैं इजराइल बनाऊंगा। बुंदेलखंड के लोग कहते भैया जब हम यहाँ सूखा पड़ा था, हम मर रहे थे, तो आप कहां थे? आप चीफ मिनिस्टर 3 बार बने, आप कहां थे? अब कहते हो चुनाव आ रहा है, आप कहते हो भैया बुंदेलखंड को इजराइल बना देंगे। हम वहां गए, बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ी, पैकेज दिलवाया, पैसा भिजवाया, क्या हुआ? मायावती जी की सरकार पैसा उठा के ले गई, मंत्रियों ने चोरी कर लिया। आपका पैसा, आपके पसीने का पैसा, आपका खून का पैसा, हमारा पैसा नहीं, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं, मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं, ये आपका पैसा। ये जो महिलाएं बैठी है, आपके भविष्य का पैसा है। और आप लोग जानती हो, इंदिरा आवास भेजते हैं हम दिल्ली से, रिश्वत देनी पड़ती है आपको, हजारों रुपए रिश्वत दो तभी शायद इंदिरा आवास ना मिले। पीएमजीएसवाई सड़कें भेजते, हर गांव के लिए भेजिए। आप जानते हो कैसे बनती है, कितना पैसा चोरी किया जाता है, कौन चोरी करता है। ये देखो, तो देखो ये हमारा परिवार है, उत्तर प्रदेश को बदलना है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ की आप सरकार बनवाइए, लखनऊ की सरकार बनवाइए और देखिए हम क्या करते हैं, बदल देंगे पूरे प्रदेश को। और मुझे आप जानते हो खासतौर से यहाँ जो महिलाएं हैं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, आपके साथ काम किया है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी लड़ाई, आपके बच्चों की लड़ाई, मेरी लड़ाई है, सोनिया जी की लड़ाई। हम लड़ते रहेंगे आपके लिए, जब तक ये प्रदेश खड़ा नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े। अब बदलाव का समय है, चुनाव का समय है। चुनाव के दिन आप पूरा समर्थन कीजिए कांग्रेस पार्टी का, और हम यहाँ लखनऊ में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को एक साथ बदलेंगे। दूर दूर से आप आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।